अभिषेको शिव प्रिय, भगवान शिव को जल का अभिषेक अति प्रिय है। इसलिए जल का अभिषेक निरंतर भगवान शिव पर आप करते रहा करो। एक जल का लोटा संवरेगा भाग्य खोटा, इस बात को सदैव याद रखिए। लेकिन आप चाहते हो कि मेरा जीवन भगवत कृपा से, शिव कृपा से और जीवन में आने वाले समस्याओं का समाधान हो। देखो हम लोग कितने प्रकार के उपाय करते हैं, कभी यहां कभी वहां, कभी इधर कभी उधर, कितने खर्चीले उपाय भी कर देते हैं। लेकिन असमर्थवान व्यक्ति जिसके पास इतना सामर्थ्य नहीं है, वो क्या कर सकता है? मैं कहूंगा कि यदि आप सरलता से एक जल का लोटा भरो शुद्ध, उसमें थोड़े से काले तिल डाल दो और काले तिल डालकर आप शिवालय चले जाओ। ओम नमो भगवते रुद्राय, इस मंत्र को जपते हुए और महादेव के निकट बैठकर प्रथम आप उस जल जिसमें आपने काले तिल डाले, थोड़ा सा जल आप गणेश जी पर चढ़ाओ, उसके बाद कार्तिकेय जी पर चढ़ाओ, उसके बाद माता गौरा जी पर चढ़ाओ, उसके बाद थोड़ा नंदी जी महाराज पर चढ़ाओ और अंत में हो सके तो आप उस संपूर्ण जल को शिव की पिंडी में अर्पण करो। पहले जो अर्घ्या देवी होती हैं, माता पार्वती का हस्तकमल, उसमें आप जल अर्पण करो। उसके तत्पश्चात आप शिव की पिंडी पर जल अर्पण करो काले तिल के साथ। जल में काले तिल डालने से वो सारे कार्य बन सकते हैं जो आपने कभी सोचे नहीं होंगे, क्योंकि महादेव को ये काले तिल अत्यंत प्रिय है। और आप समझते हैं, जानते हैं कि मम स्वेद समदभूता यतस्ते पावनास्तिला, भगवान स्वयं नारायण कहते हैं कि मेरे पसीने से 3 प्रकार के तिल उत्पन्न हुए, सफेद, भूरे और काले। प्रत्येक शुभादि शुभ कार्यों में काले ही तिलों का प्रयोग किया जाता है, चाहे वो देव पूजा हो या पितृ पूजा हो। और काले तिल लक्ष्मी को देने वाले होते हैं, इसलिए जब हवन किया जाता है तो अधिक काले ही तिलों का प्रयोग किया जाता है। हवन में भी सफेद तिलों का प्रयोग नहीं किया जाता, हवन में भी काले तिलों का प्रयोग किया जाता। और कितने बोले, काले तिल जितने अधिक होंगे उतनी लक्ष्मी की वृद्धि होगी। उसी प्रकार से महादेव के शिवलिंग में भी काले तिलों का अपने आप में बड़ा प्रचुर प्रभाव है, प्रचंड प्रभाव है। शिव महापुराण में तो ये बताया गया कि काले तिलों से जो महादेव का पूजन करता है अथवा महादेव के शिवालय में काले तिलों के माध्यम से हवन करता है, लक्ष्मी सुस्थिरा, उसके घर में सदैव लक्ष्मी स्थिर रहती है। कर्ज में फंसे हुए व्यक्ति को तो निरंतर काले तिलों के साथ ही भगवान शिव को जल अर्पण करना चाहिए। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि एक जल का लोटा भरिए, जल के लोटे में थोड़े से साफ सुथरे काले तिल डाल दीजिए और जाइए शिवालय में, शिवलिंग के ऊपर आप वह जल युक्त काले तिल महादेव को अर्पण करो। ज्यादा समस्या आती है तो 21 काले तिल गिनकर रखो, जो मन की मनोकामना है वो मनोकामना बोलकर एक एक काला तिल का तिल ओम शिवाय नमः अथवा ओम नमः शिवाय अथवा ओम नमो भगवते रुद्राय, इस मंत्र को बोलकर शिव की पिंडी पर अर्पण करते रहो। आप निरंतर भाव से 6 महीने तक यदि लगातार शिव पर काले तिल अर्पण करेंगे, मैं भरोसे से कहता हूं और ये मेरा भरोसा है, शिव महापुराण के भरोसे को लेकर कह रहा हूं कि आपके ऐसे कोई कार्य नहीं होंगे जो कार्य आपके ना बने, क्योंकि महादेव की शरणागति को स्वीकार करने वाला भक्त संपन्न होता है। इसलिए संपन्नताएं महादेव की भक्ति से ही प्राप्त होती हैं, चाहे मोक्ष की हो, चाहे सांसारिक कामना हो, चाहे गृहस्थी की सुख शांति की कामना हो, अपने जीवन में अथवा अपने कष्टों की निवृत्ति के लिए हो, किसी भी प्रकार की संपूर्ण मनोकामनाओं की सिद्धि मेरे महादेव की पूजा से ही संपन्न होती है। इसलिए आप काले तिल महादेव पर अर्पण करना प्रारंभ कर दीजिए। कार्तिक का महीना हो, माघ का महीना हो, सावन का महीना हो, इन 3 महीनों में तो काले तिलों से शिव का अर्चन करना बहुत ही लाभकारी होता है। इसलिए काले तिलों से शिव का पूजन अवश्य किया करो। ओम नमो भगवते रुद्राय।